हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हम लोग फोर्थ पार्ट पे आ गए हैं। क्वेश्चन था फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4u स्क्वेयर प्लस 8u। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, यानी कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे +0 लिख लेंगे। तो यानी कि a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 8 और c कांस्टेंट टर्म दैट इज 0। a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर जो यहाँ पे u है, देन कोफिशिएंट ऑफ u, और ये आ गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे अब फैक्टर बनाने के लिए हम लोग पता है डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे, मतलब ये 0 एलिमिनेट ही कर देंगे। 4u आप क्या ले सकते हो कॉमन, तो 0 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब या तो 4u 0 हो सकता है या फिर u प्लस 2 भी 0 हो सकता है। तो 0 की वैल्यू आ गई 0/4 दैट इज इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू आ गई u की -2। तो यानी कि अल्फा जो फर्स्ट 0 है उसे 0 मान लेते हैं, और जो दूसरा 0 है बीटा उसे -2 लेट कर लेते हैं। अब रिलेशन वेरीफाई करने हैं। रिलेशन वेरीफाई में पहला वेरीफाई क्या करना है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, और कोफिशिएंट ऑफ u b और u स्क्वायर का कोफिशिएंट a। तो पहले अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे, 0 प्लस और अल्फा बीटा की वैल्यू -2 है, तो इट विल बी 0 -2 दैट इज इक्वल टू -2। नाउ माइनस कोफिशिएंट ऑफ u यानी कि -b/a। b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 4 है, तो कट करके यू विल गेट -2। तो आप देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आ गया, तो यानी कि फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम लोग करेंगे सेकंड रिलेशन वेरीफाई। तो सेकंड रिलेशन में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आएगा आपके पास, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, कांस्टेंट टर्म c है और u स्क्वायर का कोफिशिएंट इज a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 होता है। अब c/a की बात करेंगे, c कांस्टेंट 0 है और a की वैल्यू 4 है, तो इट इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपका मैच कर गया, तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो वेरीफाई हमारा हो गया, और ये फोर्थ पार्ट हम लोगों का डन हुआ। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास अगेन दो टर्म्स हैं, t² -15। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि t वाली टर्म गायब है, तो हम लोग लिख देंगे +0t। 0t का मतलब क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 होता है, तो मतलब ये टर्म कोई चेंज लेकर नहीं आएगी। तो व्हाट इज a, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर जो t² है, और ये हो गया 1। देन b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ t जो यहाँ पे 0 है, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर -15 है। तो अब हमें जीरोस निकालने के लिए करना क्या है, इसे तो आप एलिमिनेट ही कर देंगे दोबारा से, इज इक्वल टू 0। जो 15 है वो शिफ्ट होकर प्लस का 15 हो जाएगा। जब 2 हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और जब स्क्वायर रूट आता है एक वैल्यू प्लस की होती है और एक वैल्यू माइनस की, तो यानी कि √15 प्लस का और √15 माइनस का। तो वी कैन से अल्फा की वैल्यू √15 हो गई और बीटा की वैल्यू
माइनस का √15 हो गई। तो अल्फा और बीटा यानी कि दो जीरोस हमारे पास कैलकुलेट हो गई। अब रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस, जो किसके इक्वल है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें माइनस बी अपॉन ए के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा कर लें, √15 प्लस और बीटा की वैल्यू √15 विद नेगेटिव साइन। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो प्लस का और माइनस का कट के क्या आ जाएगा, 0। अब माइनस बी अपॉन ए की बात करेंगे। बी की वैल्यू 0 है, कोफिशिएंट ऑफ टी, और ए की वैल्यू 1 है, तो 0 अपॉन समथिंग 0। तो आप देख सकते हो रिजल्ट यहाँ पे ये मैच कर गया। अब करेंगे दूसरा रिलेशन वेरीफाई, जो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म के डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर के, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा सी अपॉन ए इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले जीरोस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। √15 को माइनस का √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 15, क्योंकि रूट और रूट तो कैंसिल हो जाएंगे। अब c अपॉन ए, c की वैल्यू -15 है, a की वैल्यू 1 है, तो हम लोग देख सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा c अपॉन ए के इक्वल है। तो इस तरीके से हमारे पास फिफ्थ पार्ट भी डन हो गया। इसको क्लियर कर देते हैं। अब करते हैं सिक्स्थ पार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 3x² माइनस x माइनस 4। तो सबसे पहले a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट 3 है। देन b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि माइनस का 1 है। देन c होता है कांस्टेंट टर्म, जो कि माइनस का 4 है। अब सबसे पहले हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। तो -x यानी कि -1 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -12। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास है, प्लस का 3 और माइनस का 4। आप देख सकते हो प्लस माइनस करोगे तो माइनस का x बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 बन जाएगा। अब 3x कॉमन लेंगे तो इधर x प्लस 1 बचेगा, इधर -4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। x प्लस 1 को जब कॉमन लेंगे तो वी विल गेट 3x माइनस 4। अब दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट कर लो, x प्लस 1 को भी और 3x माइनस 4 को भी। तो x की वैल्यू एक तो -1 आ गई, 4 प्लस का हो जाएगा, और एक x की वैल्यू 4/3 आ गया। तो यानी कि वी कैन से अल्फा हमारा -1 है और बीटा हमारे पास 4/3 है। तो अब पहला रिलेशन क्या वेरीफाई करना है हमें, सम ऑफ जीरोस, जो किसके इक्वल है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और वी कैन से अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के। तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, माइनस का 1 प्लस का 4/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 1/3। तो ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, माइनस का 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 3, तो ये बन गया +1/3। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। तो ये हमारा पार्ट डन हुआ। अब करेंगे वेरिफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए। तो पहले अल्फा की बीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 -4/3 सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू 3 है। तो अगेन आप चेक कर सकते हो कि दोनों वैल्यूज सेम आई है, तो मतलब प्रोडक्ट वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से सिक्स्थ पार्ट भी हमारा डन हुआ और फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट हमारे फिनिश हुए। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।